नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए लॉकडाउन की, तो जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत सारे जगह पे लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो गाइस, इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए लॉकडाउन बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से कोई बिजनेस चाहते हैं जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा हो, जो करेक्शन दे रहा हो, तो जी हाँ दोस्तों, दो बिजनेस आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं इतना बोल सकता हूँ, ये दो बिजनेस एक ऐसे हैं, खाने पीने सेक्टर पे बिलोंग करते हैं। और गाइस, आपको अच्छे से पता है कि खाने पीने का जो सेक्टर है अपने आप में ही नेवर एंडिंग सेक्टर है। 150 करोड़ की आबादी है और भारत में अगर कोई चेन वाले बिजनेस जिनका अच्छे खासे रेस्टोरेंट हैं, जिनके अच्छे खासे कमांडिंग टीम हैं और अच्छे खासे एफ आई आई टी एस के स्टेक है, तो गैस वो पैसा बनाएंगे। बस आपको शर्त यही है, आपको समय देना पड़ सकता है। तो गैस, दो स्टॉक ऐसा है जिस पे अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। बिकॉज दो स्टॉक कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर है और आपको दोस्तों इस न्यूज़ का फायदा उठाना है और उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है। तो कौन सा दो स्टॉक है जो एस्टिव का सुपर टॉपिक है और लॉन्ग रन में दोस्तों 101 टका पैसा बनाएगा। बस शर्त यही है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा और कोरोना इतना बढ़ेगा, ये गिर सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है और आपको इंडिया बिलीव करना है, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद बहुत ऐसे दूसरे स्टेट के जो सीएम हैं उन्होंने भी दोस्तों फैसला कर लिया है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो वो मे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, वीकेंड लॉकडाउन लगा दें। और दोस्तों, इनसे जो टॉप क्लास के खाने पीने रेस्टोरेंट होते हैं, चेन होते हैं, कुछ बिवरेजेस होते हैं, उनको सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज उनका सेल्स सीधा दोस्तों वीकेंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटी है मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी अनदर लॉकडाउन हो सकता है अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होता है। ये अरविंद जी ने बोला है। तो एनीवेज, अगर आप देखें तो हर जगह लॉकडाउन को लेकर फियर है, लेकिन मार्केट पहले ऐसा क्रैश नहीं होगा जो पहले था, उसमें पैनिक था। बिकॉज हमें यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो वही मजबूत दिखाई पड़ रहा है और खासकर डो जोन्स भी बहुत ही सुपर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो एनीवेज, अगर आप देखें दोस्तों, तो अपने आप में ही लॉकडाउन अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है जिनका बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस टेम्प्रोरी फेस में उनका प्राइस कम हो रहा है। गाइस, पहला स्टॉक है, इसको दबोचना है कभी भी गिरे, इसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। दोस्तों, मैं बता दूं ये करती क्या है। आपको पता है कि पेप्सिको की जितनी फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंतर्गत, मीन्स अगर आप यूएस को छोड़ के देखें क्लियर कट, तो नॉन यूएस को छोड़ के फ्रेंड्स अगर आप भारत बाजार के बारे में डिस्कस करें तो इनके जो फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स पेप्सिको के जितने भी आपको बॉटलिंग देखने को मिलते हैं, खासकर पेप्सी के जितने भी आइटम्स हैं, तो गाइस ये उन्हीं के मतलब हमें देखने को मिलते हैं, फ्रेंचाइजी इन्हीं के हैं। तो गाइस, ये बहुत ही स्टेबल बिजनेस दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। 544 इनके ऑल टाइम लो देखने को मिल रहे हैं और रिसेंटली फ्रेंड्स इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था 1130 को लगभग। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमें प्राइस में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, देख सकते हैं इधर पे कि कैसे 18, 19, 20, 21 ये स्टॉक 500 से डबल हो चुका है। मीन्स 4 साल में, 3 साल में आपके पैसे डबल कर दिए। और दोस्तों, ये पैसे तो और भी डबल होते हैं, लेकिन आ गया था लॉकडाउन और ये लॉकडाउन की वजह से इनके बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। भाई, ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, डिविडेंड नहीं देती है, 10 का फेस वैल्यू, तो मतलब आप इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक कभी ना कभी आपको स्प्लिट दे दें। तो इनवेस अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी कितना है दोस्तों, 127। आप पूछेंगे कि सर 127 का पी क्यों है, तो भाई ये मोनोपोली बिजनेस है, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई दूसरा बॉटलिंग लाइक राइट नहीं लगा सकता। पेप्सिको को जितने भी ब्रांडिंग है सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं और आप देख सकते हैं कि अपने इंडस्ट्री पी के लगभग है और इसमें बहुत ही स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से गाइस बहुत लोग ऐसे हैं जो कंजम्पशन करते हैं, बहुत सारे क्लब्स बार्स हमें बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे पीवीआर जो देखने को मिलता है, उधर पे भी इनके बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे इनके सेल्स होते हैं। तो गाइस, लोग निकलेंगे नहीं, तो बहुत सारे जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं कौन पिएगा, सिंपल सी बात है। तो गाइस, ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन उसी बीच में आपको पता है कि जो सही खिलाड़ी होता है उसको वैल्यू पता होती है स्टॉक की। अगर आप देखें 66% का स्टेक प्रमोटर के पास है और एफआईएस और डीएस का स्टेक देखिएगा 29% का स्टेक, और इसमें रिटेल रहते ही नहीं है बिकॉज उनको इंटरेस्टेड नहीं है। बट दोस्तों, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं और मुझे पक्का यकीन है आने वाले कल में जब ये भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, इसको ट्रैक करें और कभी आपको 900, 920, 30 के लगभग मिल जाएं तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा एंट्री हो सकता है। बिकॉज 1000 का लेवल तोड़ा है तो गिरावट हो सकती है और लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से इनको बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपकी नज़र में दोस्तों ये स्टॉक जरूर होना चाहिए। गाइस, दूसरा स्टॉक है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। आपको पता है कि पिज़्ज़ा वाले जो कंपनी होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मार्केट लीडर आती है। डोमिनोज के बहुत सारे आपको आउटलेट्स देखने को मिले होंगे ऑल ओवर द इंडिया, इन्हीं के फ्रेंचाइजी हैं। और आप देख सकते हैं कि 3200 का स्टॉक है, 3200 के लगभग, और आप देख सकते हैं कि 2880 के लगभग मिल रहे हैं।
तो गाइस हमें करना क्या है, वही एड ऑन डिप्स, बिकॉज आपको पता है कि सिटीज़ में अगर लॉकडाउन होते हैं इनके बहुत सारे स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो अपने आप में ही दोनों बिजनेस मोट और मोनोपोली क्रिएट करता है। और आपको दोस्तों हमें खाली एमओएस खोजना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे हमें अपना जो हथियार है करना पड़ेगा। तो एक ऐसे स्टॉक की तलाश करते हैं जिसमें समय दे के पैसा बनाता है, बिकॉज इंडिया में चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की खपत हो या फिर खाने पीने की, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है दोस्तों। और ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चेन अगर चलाता है उसको, तो वो और भी बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। तो मेरे हिसाब से जुबिलिएंट हो गए, बेवरेजेस हो गए, प्रून बेवरेजेस हो गए, मैकडी हो गए। लेकिन दोस्तों मैकडी को चलाने के लिए बहुत खर्च होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक अभी डिमांड में नहीं है, पिछले 1 साल से नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ऐसा नहीं रहेगा। इंडिया की आबादी अब देखिएगा तो बहुत ही ह्यूज है, उसमें दोस्तों बहुत ही बड़ा पेनिट्रेशन कर सकता है और आने वाले कल में ये फ्यूचर है। और खाने पीने के सामान में ये भी दोस्तों मास्टर ब्रांड देखने को मिलता है। तो आपको ये दोनों स्टॉक को अपने रडार पे रख लेना है। बिकॉज जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए तो ये भी दोस्तों हमें मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक दिखाई पड़ता है। 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है। जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री पे से कितना महंगा है, मतलब काफ़ी महंगा है। क्यों महंगा है? तो इनके आसपास आजू बाजू कोई है ही नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही लीड करते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो मार्केट लीडर है। आपको पता है बर्गर किंग हो गया, लेकिन वो सब लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में डिप फ्री कंपनी है, अच्छे आरओई है, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनके प्रोमोटर स्टेक देखने को मिलता है। बट अपने आप में ही ये दोनों बिजनेस दोस्तों आपको एकदम ट्रैक करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर आप देखें क्लियर कट दोस्तों इनके रेवेन्यू मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, तो उसको करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आपका टाइम बहुत ही कीमती है। लेकिन इधर पे देखें तो 41 से 42% जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास देखने को मिलते हैं। एफआईएस के स्टेक, डीएस के स्टेक देखेंगे तो 54% के लगभग होते हैं। मतलब इन दोनों स्टॉक में, चाहे वो वरुण बेवरेज हो या फिर जुबिलेंट फूडवर्क्स हो, दोनों में दोस्तों हमें एफआईएस का और डीआईएस का बहुत ही इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। पिछले कुछ समय से भाग रहा था, लेकिन अब दोस्तों उसमें लगाम लग रही है। अगर प्लेस की बात की जाए 2% लगभग है, जो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और एक बार देखिएगा दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अभी तक सबसे हाई लेवल पे है, तो मेरे हिसाब से आपको एकदम प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिकॉज ये दोस्तों ये स्टॉक मुझसे मिस हो गया था, लेकिन हाँ मैंने निवेश किया था, बट उतना नहीं कर पाया था। बट मैं ट्रैक कर रहा था, तो 1000 के लेवल को इसने तोड़ा है, तो साइकोलॉजिकली ये उसके नीचे रहने की कोशिश करेगा। और लॉकडाउन की न्यूज़ बढ़ेगी, नाइट कर्फ्यू होगा, लोग रातों को घूमने नहीं जाएंगे, निकलेंगे नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का खपत बहुत ही कम होगा। लेकिन सोडा हो गए, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इनका लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा इंपैक्ट है। तो खासकर बात की जाए दोनों स्टॉक दोस्तों एकदम फेवरेट हैं मार्केट के भी, और एफआईएस और डीएस के भी। और दोस्तों हमारे दोनों टॉपिक हैं, बस शर्त यही है कि दोनों को अगर उठाते हैं तो लॉन्ग टर्म का नजर रखेगा। मैं बता दूं कि 900 के लगभग, 920 के लगभग एक आइडियल रेंज है। अगर आपको मिलते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल सकता है। और दूसरा हो गया जुबिलेंट फूडवर्क्स का, जो उधर से में जो करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपये डाउन साइड में एक अच्छा खासा हेल्दी मार्जिन दिखाई पड़ता है। और दोनों कोरोना खत्म होते ही सबसे पहले भागने वाला स्टॉक है, तो शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब कुछ तो पटरी पे आएगा। तो आप 1 साल से 2 साल 3 साल सोचते हैं तो ऐसे स्टॉक को गिरावट में उठाइए, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। बिकॉज आप लाल मनी खरीदिएगा तो हरे का मज़ा नहीं मिल सकता। तो ये छोटी सी अपडेट थी जहां आपको 2 स्टॉक को एकदम ट्रैक करना है, और कभी मिल जाए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये 2 स्टॉक को मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इन दोनों स्टॉक पे मुझे काफ़ी फेथ है, और आने वाले कल में ये ज़रूर 101 अच्छा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप इन दोनों में से कौन सा स्टॉक लेंगे और क्यों लेंगे, इसके पीछे का लॉजिक भी शेयर करिएगा। मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हैं, बिकॉज आपका जो व्यू है वो भी मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।